वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग एक्सपेरिमेंट। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। तो गाइस जो जावा है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक प्लेटफॉर्म है। जावा इज अ हाई लेवल रोबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स जो जावा है वो C++ की तरह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इसमें पाया जाता है एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम इन द ईयर 1995। तो जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में डेवलप किया था, जो ऑरेकल की एक सहायक कंपनी है। जेम्स गॉसलिंग इज नो एज द फादर ऑफ जावा। जेम्स गॉसलिंग को जावा के फादर के रूप से जाना जाता है। बिफोर जावा इट्स नेम वाज ओएके। तो जो जावा है ये अभी का नाम है, इससे पहले जावा का नाम क्या था? ओएके था। कुछ रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से ओएके से बदल कर इसका नाम जावा कर दिया गया। सिंस ओएके वाज ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड कंपनी, सो जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम चेंज द नेम फ्रॉम ओएके टू जावा। चूँकि जो ओएके है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है, इसलिए जेम्स गॉसलिंग और इसकी टीम ने ओएके से बदल कर इसका नाम जावा कर दिया। अब हम बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म होता क्या है। तो एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच अ प्लेटफॉर्म रन। कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसको रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, जिसे हम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। सिंस जावा हैज़ अ रन टाइम इन्वायरमेंट JRE एंड API, इट इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म। क्योंकि जावा में रन टाइम इन्वायरमेंट JRE और API पाया जाता है, तो जो JRE और API है इसको हम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए गाइस उसका बेसिक सिंटैक्स हम हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। क्या उसका सिंटैक्स है ये हमें ध्यान में रख के हमें कोई भी प्रोग्राम राइट करना पड़ता है। तो चलिए जो जावा है उसके हम बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो गाइस जो पहला है वो क्या है? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है? जावा इज अ केस सेंसिटिव विच मीन्स आइडेंटिफायर हेलो एंड हेलो वुड हैव डिफरेंट मीनिंग इन जावा। तो गाइस जो जावा है इसमें केस सेंसिटिव पाया जाता है। केस सेंसिटिव का मीन्स क्या होता है कि इसमें हम कोई भी वर्ड, जैसे इसमें एग्जांपल फॉर दो वर्ड है हेलो एंड हेलो, इसमें हमें पहचान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइडेंटिफायर मतलब होता है उसका पहचान करना। आइडेंटिफायर मतलब होता है कि पहचान करना। जैसा कि इसमें हेलो और हेलो दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? कि जो फर्स्ट वाला हेलो है इसमें जो एच है वो अपर केस में है, एंड जो सेकेंड हेलो है इसमें जो एच है वो लोअर केस में है। तो इन दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाता है जावा में। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ हमें अपर केस यूज करना है और लोअर केस यूज करना है। तो क्योंकि इन दोनों का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, तो ये पहचान करना बहुत ही आवश्यक होता है जावा में। और जो सेकेंड हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्लास नेम। जब भी हम कोई भी जावा लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं तो हमेशा वो क्लास से ही स्टार्ट होती है। फॉर ऑल क्लास नेम द फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। तो जो क्लास क्लास का जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? अपर केस में होना चाहिए। इफ सेवरल वर्ड आर यूज टू फ्रॉम अ नेम ऑफ द क्लास, ईच इनर वर्ड फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। किसी जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो बहुत सारे शब्दों का यूज किया जाता है। तो जो प्रत्येक शब्द का जो आंतरिक शब्द यानी कहना चाहिए जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? अपर केस में होना चाहिए। हम एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ लिखा है माई क्लास फर्स्ट जावा क्लास। तो जो माई क्लास है गाइस ये क्या है? जो एम है इसमें अपर केस में यूज किया गया है, एफ भी अपर केस में यूज किया जाया गया है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम क्लास राइट करते हैं तो जो उसका आंतरिक वर्ड है वो कैसा होना चाहिए? अपर केस में होना चाहिए। माई जो फर्स्ट जावा है वो आंतरिक वर्ड कहलाता है, इसलिए इसको अपर केस में रखा गया है। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? मेथड नेम।
हमें मेथड नेम ध्यान में रखना चाहिए, ऑल मेथड नेम शुड स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर। जो भी इसमें मेथड हम यूज़ करते हैं, प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, तो ये कैसा होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। इफ़ सेवरल वर्ड आर यूज टू फ्रॉम द नेम ऑफ द मेथड देम ईच इनर वर्ड फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। तो जैसा कि हम मेथड इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं, पब्लिक वाइड, तो जो वाइड है वो इसका मेथड कहला गया, क्योंकि जो वाइड है इससे कोई भी ये रिटर्न टाइप नहीं है, तो हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए जो वाइड है इसको लोअर केस में लिखा गया है। देन ईच इनर वर्ड, उसके बाद जो उसके इनर वर्ड है वो हमेशा अपर केस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें जो मेथड नेम है, मेथड नेम ये हमने सपोज ले लिया है, तो ये क्या है, इनर वर्ड है, तो इसको हमने क्या किस में लिया है, अपर केस में यूज किया है, अपर केस। और जो मेथड नेम है उसको हमने लोअर केस में लिखा है। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं प्रोग्राम एंड फाइल नेम। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रोग्राम नेम किस तरह से सेव करना है, कौन सा नाम लेके हमको फाइल को सेव करना है। तो नेम ऑफ द प्रोग्राम फाइल शुड एक्सटर्नली मैच द क्लास नेम। तो जो फाइल का नाम है वो हमेशा क्लास के नेम से मेल खाना चाहिए, तभी जो प्रोग्राम है वो एक्सिक्यूट होगा। When saving the file, you should have it using the class name. Remember, Java is case sensitive and append Java to the end of the name. If the file name and the class name do not match, your program will not compile. अगर जो हमारा जो भी हम फाइल बना रहे हैं तो वो अगर जावा जो क्लास है उसके नेम से अगर वो मैच नहीं कर रहे तो जो प्रोग्राम है वो एक्सिक्यूट नहीं होगा, उसमें एरर्स हो जाएगा। इसलिए जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो इसे क्लास के नेम से हमको सेव करना चाहिए जावा प्रोग्राम में। तो जो क्लास नेम है और जो फाइल नेम है वो हमेशा मैच करेगा, तब जाके जो प्रोग्राम है वो एक्सिक्यूट होगा। अब हमारा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ क्या राइट किया है, एज्यूम। एज्यूम एग्जाम्पल देख रहे हैं, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम इज़ द क्लास नेम। जैसा कि हमने क्या लिखा है, क्लास का नेम क्या है, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ये क्लास का नेम है। देन द फाइल शुड बी सेव एज माई फर्स्ट जावा नेम डॉट जावा। और लास्ट में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमको डॉट जावा भी लगाना है, क्योंकि हम जावा प्रोग्राम राइट कर रहे हैं इसलिए डॉट जावा लगाना अनिवार्य है। और जो हमने सामने का जो किया है लेटर वो क्या है, क्लास के नेम से हमने फाइल को सेव किया है, साथ में डॉट कॉम जो है वो डॉट जावा, तो जो डॉट जावा है वो हमें ये बताता है कि हम जावा प्रोग्राम राइट कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें पब्लिक है, प्राइवेट है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। स्ट्रिंग ARG, जावा प्रोग्राम प्रोसेसिंग स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड विच इज मैंडेटरी पार्ट ऑफ एवरी जावा प्रोग्राम। तो फ्रेंड जो जावा प्रोग्राम जब भी हम राइट करते हैं तो उसका जो प्रोसेसिंग होता है स्टार्ट, वो मेन से स्टार्ट होता है, और जो उसका मेन मेथड होता है वह उसका बहुत ही अनिवार्य होता है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये जो जावा है इसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा कहलाता है, ये इसका मेन होता है। जैसे कि हम C++ या सी प्रोग्राम में हम क्या राइट करते हैं, इंट मेन का यूज करते हैं, इंट मेन। उसी प्रकार जावा प्रोग्रामिंग में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो है ये मेन इसका मेथड होता है, मेन फंक्शन होता है। थैंक यू गाइस, आशा करते हैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप जावा के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।